आज की हमारी वीडियो का ये डे 4 है और मैथ की हमारी वीडियो है जिसमें हमारा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। जो आज का टॉपिक है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड है। पहले आपने इसके बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा। तो करते हैं डिस्कस हमारा आज का टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें हमने जो मैथ डेज हैं वो शुरू किए हुए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट डे जो है मैथ में क्या किया था, उसमें हमने स्क्वायर की बात की थी कि सबसे पहले हमें 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक के जो स्क्वायर हैं वो आने चाहिए। उसके बाद फिर है 1 से लेके 30 तक जो क्यूब है वो आने चाहिए। फिर 1 से लेके 20 तक जो टेबल है वो आने चाहिए। अब वो तीनों डेज जो है हमारे मैथ के वो जा चुके हैं और उन वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है तो वो आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। तो करते हैं शुरू हमारा आज का टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक है आपका, सबसे पहले तो आपका काम आएगा स्क्वायर रूट निकालने में। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, जिसको हम वर्गमूल बोलते हैं, इसमें भी आपका काम आएगा। दूसरा क्यूब रूट निकालने में आएगा, जिसे हम घनमूल बोलते हैं। यहाँ पे ऐसे ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे सर्ड हमारा 3 आएगा। उसके बाद और कोई भी रूट निकालना सर्ड में भी आपका काम आएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा जैसे यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 5.5 आ गया, यहाँ पे 6.5 आ गया, तो इसमें भी आपका काम आता है। उसके बाद एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसमें भी आपका काम आएगा। एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उसमें भी काम आएगा। फैक्टर बनाना है किसी भी नंबर का, उसमें भी आपका काम आएगा। ठीक है, तो काफी जगह ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो आपका काम आएगा। और सबसे बेसिक जो टॉपिक है, सबसे बेसिक जो स्टेप है मैथ का, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो करते हैं वीडियो को शुरू। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, क्योंकि अगर वीडियो को आप एंड तक देखोगे तभी आपको टॉपिक जो है अच्छे समझ आएगा। और कई बार क्या होता है कि आपको जो टॉपिक है वो तो आता है, लेकिन उसके अंदर जो कमियां होती हैं कई बार वो आपको नहीं पता लगती। तो आज अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको जो है, कई बार क्या होता है कि आपकी जो पुरानी कमियां हैं वो भी आपको रिमाइंड हो जाएंगी, या पुरानी जो गलतियां आपने की है मैथ में वो भी आपको रिमाइंड होगी, और उनको कैसे आपने ठीक करना है वो चीज को भी हम डिस्कस करेंगे। और जो ज्यादातर बच्चे हैं वो क्या गलतियां करते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सभी बातों को करेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या है, इसमें हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, तो उसके हम फैक्टर बनाएंगे और उन फैक्टरों को क्या बोलेंगे हम, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है हम प्राइम नंबर में आपके फैक्टर बनेंगे। प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर है जैसे मेरे पास एग्जांपल के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, तो ये हमारे प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर के ऊपर अलग से वीडियो बनी हुई है, वहां से आप देख सकते हो उस वीडियो को। तो प्राइम नंबर है जो सिर्फ खुद से डिवाइड होता है और किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता, और उसके जो खुद के फैक्टर हैं वो या तो वो खुद होगा या दूसरा हम 1 बोल सकते हैं। तो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक वो खुद और दूसरा 1। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अब इन सभी फैक्टरों को जितने भी हम बनाते हैं, अगर वो सारे फैक्टर प्राइम नंबर में बना रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक नंबर है 12। ठीक है, तो 12 के हम फैक्टर बनाएंगे, प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 12, 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 के टेबल में 12 कितने पे आएगा, 6 पे आएगा। फिर 2 से डिवाइड करूंगा 3 आएगा। फिर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे लास्ट में आपका जो है 1 आएगा तो उस जगह पे आपको जाके रुकना होता है। तो यहाँ पे आपका जो है 1 आ गया, अब आगे नहीं जाना है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको फर्दर 1 पे भेज के यहाँ पे 1 लिख देते हैं, तो ये भी कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे भी रुक सकते हो या फिर यहाँ पे भी रुक सकते हो। ठीक है, अब 12 को लिखेंगे फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हैं, क्योंकि ये जो फैक्टर हमें यहाँ पे दिए गए हैं, ये जो फैक्टर हमने लिखे हैं, इनके हम फर्दर और फैक्टर नहीं बना सकते, तो इसलिए हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर आता है वो ज्यादातर प्राइम नंबर होता है। ठीक है,
तो ये है हमारे प्राइम फैक्टर इसके। उसके बाद अब इसमें देखो देखने में मेथड जो है काफी इजी लग रहा है, लेकिन इसमें कॉमन जो एरर है, कॉमन जो गलतियां हैं वो क्या होती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे अब एक एक करके। तो सबसे पहले तो देखो इसमें क्या है कि कुछ बच्चे जो हैं इसमें गलती क्या करते हैं। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल के लिए दूसरा नंबर भी ले लेता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास है जैसे एक नंबर 10 24, मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया है, तो इसके फैक्टर बनाने हैं 10 24 के। तो यहाँ पे हम गलतियों को डिस्कस करेंगे, क्या क्या हम गलतियां करते हैं या जो बच्चे हैं वो यहाँ पे क्या गलतियां करते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता कि 10 24 के अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो ये किससे डिवाइड होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये देखना है कि जो गिवन नंबर है वो किससे डिवाइड होगा, तो उसके लिए पहले आपको जो डिविजिबिलिटी रूल है, तो डिविजिबिलिटी रूल पहले आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आता है तो वो आपकी यहाँ पे हेल्प करेगा। तो मैथ का देखो ये फायदा है कि मैथ में अगर आप एक टॉपिक करते हो तो वो जो टॉपिक होता है आपका दूसरे टॉपिक में भी काम आता है। ठीक है, तो पहले आपको जो है डिविजिबिलिटी रूल अगर नहीं आता है तो आपको डिविजिबिलिटी रूल सीखना पड़ेगा, उसके ऊपर भी हम वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ भी आपको जो है देखनी है, समझनी है, तो वो चीज़ भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। और जिनको डिविजिबिलिटी रूल आता है तो उनको क्या करना है, इस नंबर के ऊपर जो है डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करके देखना है कि ये जो नंबर है, ये जो गिवन नंबर है, ये किस पे डिवाइड होगा। ठीक है, तो स्टार्ट आपने करना है 2 से। पहले जो भी गिवन नंबर हो आपका, उसको आपने चेक करना है कि वो जो नंबर है आपका 2 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो 2 का मैं डिविजिबिलिटी रूल आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जिस भी नंबर का लास्ट डिजिट जो है, जिसको हम यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, तो वो अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, ठीक है, तो इनमें से कोई भी नंबर अगर किसी भी नंबर के लास्ट में लगा है तो वो नंबर आपका डेफिनेटली 2 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसके लास्ट डिजिट को देखो, 4 है, तो ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है आपका। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका गिवन नंबर है वो डिवाइड किससे होगा, आपको शुरुआत कैसे करनी है उस चीज का पता होना चाहिए। तो ये आपका पहला स्टेप है। तो जिससे भी डिवाइड होगा उसको यहाँ पे लिखना है, तो ये आपका डिवाइजर है। ठीक है, तो ये है आपका डिवाइजर, इसको ध्यान रखना है। तो ये है आपका डिवाइजर। ठीक है, अब ये आपका डिवाइजर है और ये जो नंबर है आपका, ये नंबर आपका डिविडेंड है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये नंबर आपका क्या है, डिविडेंड है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे जो नंबर हम लिखेंगे, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो नंबर हमारा आएगा कोशेंट। ठीक है, अगर हम डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो नंबर लिखना है हमें, वो क्या आएगा हमारा, वो नंबर आएगा हमारा कोशेंट। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो नंबर आपका आएगा वो क्या आएगा, कोशेंट। ठीक है, तो काफी बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या है और इसको क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इन सभी बातों का आपको जो है पहले पता होना चाहिए, तभी आपको जो है फैक्टराइजेशन मेथड वो अच्छे समझाएगा। क्रैम नहीं करना है, रट्टा नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप रट्टा लगाओगे तो वो चीजें आपको जो है एक तरह की बर्डन लगेगी, बोझ लगेगी। तो इसी वजह से आपको जो है मैथ डिफिकल्ट लगता है और आप जो है मैथ को छोड़ देते हो या मैथ को सीखना बंद कर देते हो। लेकिन मैथ आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, तो जब तक आप पढ़ोगे या पूरी लाइफ टाइम आपका जो है मैथ काम आएगा। तो फायदा किसमें है, फायदा है इसको सीखने में, समझने में। ठीक है, तो अब करते हैं शुरू। तो ये हमने बता दिया पूरी डिटेल में कि ये आपका डिविडेंड होता है, ये आपका है डिवाइजर, ये आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कोशेंट। अब नेक्स्ट गलती क्या करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको पता होता है कि ये ठीक है डिविडेंड है, यहाँ पे लिख लेते हैं, और इसको पता है कि ये डिवाइजर है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं और इसको डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। और डिवाइड करके बोल लो जो भी आंसर आएगा, जैसे मान लो यहाँ पे हमारा आएगा 512, तो इसको उठा के यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे जो कोशेंट है वो आएगा, तो वो लिख देते हैं। ठीक है, ये नहीं करना है आपको। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखना है, ये एक अलग मेथड है, तो इसी को सीखना है और इसको ऐसे ही सीखना है जैसे ही मेथड है।
ये चीज की हेल्प नहीं लेनी है। ये चीज की अगर आप हेल्प लोगे तो ये मेथड आपको समझ में कभी नहीं आएगा। तो अब भी काफी सारे बच्चे होंगे जिनको जो है ये मेथड सोल्व करना नहीं आता, वो ऐसे साइड में डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये काम आज से आपको नहीं करना है। हम यहीं पे सीखेंगे कि इस नंबर को यहीं पे कैसे फैक्टराइजेशन करनी है इसकी। तो सबसे पहला स्टेप है आपका, पहला जो डिजिट है वहां से शुरू करना है। यहाँ से जो आपका है नंबर जैसे हमने लिखा हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है आपको। ठीक है, तो पहला डिजिट है हमारा 1। अब देखो जो 2 है इससे हमें डिवाइड करना है और यहाँ पे है 1, तो जो 1 है वो 2 से छोटा है, स्मॉल है, तो इसलिए हम जो है इसको नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट को देखेंगे। तो यहाँ पे कितना देखना है हमें, 10 देखना है। अब 1 नहीं देखना, अब देखना है 10, 10 को देखना है। फिर क्या करना है, 2 के टेबल में हमें देखना है कि 10 कितने पे आएगा। तो 2 के टेबल में जो 10 है वो कितने पे आएगा, 5 पे आएगा। तो यहाँ पे आपको 5 लिखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम कोशेंट लिखते हैं। यहाँ पे हम जो नीचे स्टेप आते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा स्टेप आएगा 10, तो ये वाला स्टेप जो है वो यहाँ पे नहीं लिखना होता। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, तो यहाँ पे हमारा जो नंबर है वो हमने लिख दिया है। उसके बाद फिर 2 को देखेंगे हम। तो 2 को देखो, 2 के टेबल में 2 कितने पे आएगा, तो वो आएगा हमारा 1 पे। तो यहाँ पे 1 लिखना है। तो 2 के टेबल में 2 कितने पे आएगा, 1 पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो वही हमने वहीं पे लिखा है। फिर उसके बाद क्या करना है, 4 को देखना है। अब 4 कितने पे आएगा, तो 4 कितने पे आएगा, 2 पे आएगा। तो यहाँ पे लिखना है 2। ठीक है, तो ये हमारा क्वोशंट आ गया। क्लियर, तो ये जो हमने यहाँ पे निकाला था वही सेम हमारा यहाँ पे भी आ गया। तो ये करने की हमें जो है जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो कुछ बच्चे इस चीज को ऐसे करते हैं तो वो हमें नहीं करना है। नेक्स्ट है, अब हम यहाँ पे करेंगे 2, दोबारा से लिखेंगे क्योंकि इस नंबर को फिर से चेक करना है। अब इस नंबर का भी जो लास्ट डिजिट है वो कितना है, 2। तो ये नंबर भी जो है 2 पे डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हमने 2 लिखा है। अगर वो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे कोई और दूसरा नंबर आएगा, वो आपको लिखना है। ठीक है, अब ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा डिविडेंड बन गया, ये हमारा डिवाइजर बन गया। ठीक है, और अब हम इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो कितना है, 5 है। ठीक है, तो 2 के टेबल में 5 तो आएगा नहीं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से छोटा नंबर लेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊं आपको 512 और यहाँ पे लिख दूं मैं 2। ठीक है, अब 2 के टेबल में 5 तो आएगा नहीं, कितना आएगा, 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे फिर एक गलती करते हैं। वो गलती क्या है, जैसे मान लो 2 के टेबल में 4 आएगा और एक हमारा रिमाइंडर बचा है, तो कुछ बच्चे यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, बट यहाँ पे 4 नहीं लिखना है, यहाँ पे कितना लिखना है, 2। ठीक है, तो जो स्टेप होता है, जैसे ये चीज होती है, वो उसी को यहाँ पे लिख देते हैं, तो इसलिए उनका आंसर जो है रॉन्ग आता है। ठीक है, तो आपको ये 4 नहीं लिखना है, ये आपको सिर्फ दिमाग के अंदर रखना है, माइंड के अंदर रखना है। यहाँ पे 4 नहीं आएगा तो यहाँ पे कितना लिखना है, 2। तो ये एक गलती और होती है यहाँ पे कई बच्चों से। तो यहाँ पे 2 लिखना है जो हमारा क्वोशंट है। उसके बाद अब यहाँ से 1 बचा है। अब कुछ बच्चों को ये 1 ही नहीं पता होता है कि यहाँ पे 1 बचा, उसको क्या करना है। तो कुछ क्या करेंगे, यहाँ पे जो 1 बचा उसको इस 1 के अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये चीज को भी ध्यान में रखना है जो आपने डिवाइड वाला किया है। अब यहाँ पे देखो जो 1 बचा है, फिर हम ये जो ऊपर वाला 1 है इसको नीचे लेके आएंगे, कितना बन गया, 11। तो ऐसे ही यहाँ पे जो हमारी 1 कैरी बची है, यहाँ पे जो 1 हमारा बचा है उसको इस 1 के आगे लगा देना है। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा, उसको उसके अंदर ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो 11 समझना है, यहाँ पे 1 नहीं है तो 11 देखना है। अब तो 2 के टेबल में 11 तो नहीं आएगा, लेकिन 11 से छोटा कितना आएगा, 10। तो 10 कितने पे आएगा, 5 पे। तो यहाँ पे लिखना है 5। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 5 लिखने की बजाय डायरेक्ट 10 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं लिख के दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। तो यही 10 जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं 5 की जगह। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। यहाँ पे जो आपका क्वोशंट है वो लिखना है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 5। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से भी हमारा 1 बचा है। अब ये जो 1 बचा है ये हमारा 2 के आगे लग जाएगा। तो अगर हम 2 के आगे लगाएंगे तो कितना बन जाएगा, 12। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, अगर आपको याद नहीं रहता तो ऐसे आप छोटे छोटे जो है ये इसके ऊपर लिख भी सकते हो, ताकि आपको जो है माइंड में वो याद रखना आसान हो जाए। ठीक है, अब 12 कितने पे आएगा, 6 पे आएगा। तो यहाँ पे लिखना है 6। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्वोशंट 256। क्लियर। उसके बाद फिर ये जो नेक्स्ट नंबर आया है
तो इसको देखना है कि किस पे डिवाइड होगा, 2 पे डिवाइड होगा, 3 पे होगा, 4 पे, किस पे होगा। तो पहले आपको 2 से शुरू करना है। अब इस नंबर का भी जो लास्ट डिजिट है वो कितना है 6, तो ये नंबर भी हमारा 2 से डिवाइड होगा, तो इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 2 के टेबल में 2 कितने पे आएगा, 1 पे आएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपका। अब ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवाइजर है, यहाँ पे आपका कोशेंट आएगा। ठीक है, उसके बाद 2 के टेबल में 2 कितने पे आएगा, 1 पे आएगा। फिर हम 5 को देखेंगे, तो 2 के टेबल में 5 कितने पे आएगा, 5 नहीं आएगा, 5 से छोटा लेना है कितना, 4, तो 4 कितने पे आएगा, 2 पे। तो यहाँ पे 4 नहीं लिखना है, ये गलती नहीं करनी है, 4 यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे कितना लिखना है 2, क्योंकि यहाँ पे कोशेंट लिखते हैं हम। उसके बाद यहाँ से 1 बचेगा, वो 1 जो है हमारा 6 के आगे लग जाएगा, वो कितना बन जाएगा उसको 16। अब 2 के टेबल में 16 कितने पे आएगा, 8 पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया 8, 16, ये कंप्लीट हो गया हमारा। तो यहाँ पे जो है ये 4 को हम नहीं लिखेंगे। क्लियर, तो ये हमारा कोशेंट है। उसके बाद अब ये जो है हमारा डिविडेंड बन गया। अब इसके लास्ट में कितना है 8, तो ये देखेंगे हम किससे डिवाइड होगा, तो 8 जो है ये भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा 1 है। अब जो 1 है वो 2 से छोटा है, तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में जो है डबल डिजिट भी ले सकते हैं, 2 डिजिट को इकट्ठा भी ले सकते हैं, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है हम स्टार्टिंग में 1 डिजिट लें, 2 लें, 3 लें, जितने मर्जी डिजिट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हम डिवाइड में करते हैं। उसके बाद अगर आपको एक स्टेप लिख दिया, फिर आप जो है अगर एक डिजिट आपका छोटा आता है इस नंबर से, तो आप जो है 2 डिजिट इकट्ठे नहीं ले सकते, ये गलती होती है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे एक दूसरे सम के साथ। तो 2 के टेबल में 12 देखेंगे, 12 कितने पे आएगा 6 पे, तो यहाँ पे 12 नहीं लिखना है, 6 लिखना है। उसके बाद ये 12 खत्म हो गया, 8 बचा है, 8 कितने पे आएगा 4 पे, तो 2 के टेबल में 8 कितने पे आएगा 4 पे। ठीक है, उसके बाद ये आपका कोशेंट आ गया। अब ये डिविडेंड बन गया, यहाँ पे डिवाइजर देखना क्या आएगा, तो इस नंबर के लास्ट में 4 है, तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर भी 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। अब 2 के टेबल में 6 कितने पे आएगा 3 पे आएगा, 4 कितने पे आएगा 2 पे आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 2 के टेबल में 3 नहीं आएगा। अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, वो डायरेक्ट कि हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको हाफ कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छे से ये समझ आ गया तो आप डायरेक्ट जो है यहाँ पे हाफ करके लिख सकते हो, लेकिन पहले आपको इस चीज को समझना होगा, उसके बाद आप जैसे मर्जी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, 3 को देखेंगे हम, 3 नहीं आएगा 2 के टेबल में, 3 से छोटा लेंगे 2, 2 कितने पे आएगा, यहाँ पे 1 पे आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। ठीक है, तो इस चीज का काफी बच्चों को नहीं पता था, लेकिन वो हाफ कर देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 16 यहाँ पे। तो 2 के टेबल में 1 पे कितना आएगा 2, यहाँ से 1 बचा है, तो उस 1 को हम 2 के आगे लिखेंगे, कितना बन गया 12। अब 12 कितने पे आएगा, 12 कितने पे आएगा 6 पे, तो 2 के टेबल में 6 पे आ गया 12, ये खत्म हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद ये आपका कोशेंट आ गया, फिर ये आपका डिविडेंड बन गया। अब देखेंगे इसके लास्ट में 6 है, तो 6 से तो इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा फर्दर, फिर तो 2 से डिवाइड करेंगे। अब पहला डिजिट 1 है, ये 2 से छोटा है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में 2 डिजिट भी ले सकते हैं, फिर हम 16 लेंगे, तो 2 के टेबल में 16 कितने पे आएगा 8 पे आएगा, तो ये हमारा सिंगल डिजिट बन गया। ठीक है, उसके बाद अब 8 देखो यहाँ पे, तो 8 भी यहाँ पे लिखा हुआ है, अब भी 2 से डिवाइड होगा, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4। उसके बाद फिर से हम इसको सिंगल डिजिट है, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2। उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ 4, 2 से डिवाइड किया 2 आ गया। उसके बाद अब 2 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 1, और कुछ बच्चे एक स्टेप और फर्दर लिख देते हैं, 1 से डिवाइड करके 1 भी लिख सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, या फिर 1 पे आप रुक सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपको जो है नंबर को फैक्टराइज करना है। ये आपका जो है जितनी भी गलतियां पॉसिबल इसमें होती हैं, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को ऑफलाइन, तो वहाँ पे हमें पता लगता है कि बच्चे क्या क्या गलतियां करते हैं, तो उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो गलती बच्चे करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे अभी। तो इसमें कुछ गलतियों को एक्सप्लेन किया है, काफ़ी चीज़ आपको सीखने को मिली होगी। तो वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपने कौन सी गलती की है, या आपको जब फैक्टराइजेशन मेथड करवाया था तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब हम एक ऐसा नंबर लेंगे जिसमें जो है काफ़ी बच्चे गलतियां करेंगे, या काफ़ी बच्चे जो है गलतियां करते हैं। तो ऐसा कोई नंबर हम लेते हैं यहाँ पे, तो उसमें आपको एक चीज़ और बतानी है कि जो कॉमन एरर होता है, जो कॉमन गलती बच्चे करते हैं, तो नंबर हम ले लेते हैं यहाँ पे
1728 को हम देखेंगे यहाँ पे ट्राई करके, ठीक है। तो जो पिछले सम में है काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है, उसको हम अब यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे, उससे वीडियो की लेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें पता है इस नंबर के लास्ट में 8 है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब जो पहला डिजिट है वो 2 से छोटा है, तो यहाँ पे हम डबल डिजिट लेंगे। 17 को देखेंगे तो 17 से छोटा कितना आएगा, 16, 16 कितने पे आएगा, 8 पे, ठीक है। यहाँ पे 1 बचा है वो 2 के आगे लग जाएगा, तो ये बन गया 12, ये कितने पे आएगा, 6 पे आएगा। उसके बाद ये कितने पे आ जाएगा, 4, ठीक है। उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ गया, फिर 6 कितने पे आएगा, 3 पे आएगा, और ये 4 कितने पे आएगा, 2 पे आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 4 कितने पे आएगा, 2 पे आएगा। 3 नहीं आएगा, इससे छोटा लेंगे 2, तो 1 पे आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे 1 बचेगा, 12 कितने पे आएगा, 6 पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वो जो गलती हमने बताया था कि बच्चे करते हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पे 6 है, तो हमें पता है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। उसके बाद अब 2 पे 1 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं, यहाँ पे 16 जो है उसको डायरेक्ट 8 पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप चेक कैसे कर सकते हो, वेरीफाई कैसे कर सकते हो कि आपने जो किया वो आपका ठीक है या गलत है। देखो यहाँ पे अगर आप इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आंसर आएगा। इस नंबर को आप अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा। इसको अगर आप इससे करोगे तो ये आंसर आएगा। तो अगर आप इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आंसर आना चाहिए। अगर हम करके देखें तो 18 को 2 से करेंगे तो आंसर आएगा 36। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा रॉन्ग आंसर है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है हमने क्या किया है, गलत कर दिया, ठीक है। तो ये कॉमन गलती होती है यहाँ पे। तो कुछ बच्चे जो है ये गलती करते हैं, इसलिए हमने ये जो सेकंड एग्जाम्पल है ये चीज को बताने के लिए की है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले 2 के टेबल में 2 कितने पे आएगा, 1 पे आएगा। उसके बाद अब यहाँ पे आया है 1, तो जो 1 है वो 2 से छोटा है। तो हमने बताया था कि स्टार्टिंग में जो है आप 1 डिजिट लो, 2 लो, 3 लो, जितने मर्जी डिजिट ले सकते हो। लेकिन एक बार अगर आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया, उससे नेक्स्ट जो स्टेप है उस पर आप 2 डिजिट इकट्ठे नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे समझानी थी। तो यहाँ पे हम 1 जो है ये छोटा है 2 से, तो पहले क्या करना है, पहले यहाँ पे 0 प्लेस करना है। जैसे हम डिवाइड में भी करते हैं, ये चीज देखो आपको डिवाइड में शायद याद होगी, और जिनको डिवाइड में भी याद नहीं है वो तो यहाँ पे पक्का गलती करेंगे। तो जैसे ये है मेरे पास, 2 से डिवाइड करूंगा 1, उसके बाद यहाँ पे 0 आया है, 1 आया। अब ये 1 छोटा है तो यहाँ पे 0 जाएगा, पहले यहाँ पे 0 लिख देते हैं। अब यहाँ पे 1 आएगा, फिर 6, उसके बाद 8 पे जाएगा 16, यहाँ पे 0 आपका, ठीक है। तो कुछ बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम आती है, ये डिवाइड में नहीं आता है, ठीक है। तो उनसे तो ये गलती कॉमन है। अब यहाँ पे 0 ले ली, अब आप 2 डिजिट को इकट्ठा ले सकते हो। तो 2 डिजिट को इकट्ठा लेंगे, 16 कितने पे आएगा, 16 आएगा 8 पे, ठीक है। और अगर अब आप 108 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 216 आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप जो है चेक कर सकते हो। तो ये गलती भी जो है काफी बच्चे करते हैं। उसके बाद अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1 जो है, तो यही आपको इसमें समझाना था। तो 1 जो है वो 2 से छोटा है। अब हम 2 डिजिट लेंगे, तो स्टार्टिंग में जो है आप यहाँ पे जितने मर्जी डिजिट ले सकते हो, लेकिन बीच में एक स्टेप लेने के बाद आप बीच में जो है 2 डिजिट इकट्ठे नहीं ले सकते। उससे पहले आपको जो है 0 प्लेस करनी पड़ेगी, फिर आप 2 डिजिट ले सकते हो। और अगर आपका जो है, कई बार क्या होगा कि अगर 2 डिजिट लेने से भी नहीं आता है, 3 डिजिट से आता है, तो आपको 2 0 भी लेनी पड़ सकती है, ठीक है। तो यह भी ध्यान रखना है। अब 10 को देखें कितने पे आएगा, 5 पे आएगा, यहाँ पे 5 लिख दो, ये खत्म हो गया। 8 कितने पे आएगा, 4 पे, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 से छोटा कितना आएगा, 4, वो कितने पे आएगा, 2, यहाँ पे 1 बचा है, तो यहाँ पे आएगा 27, 7, ठीक है। अब ये जो नंबर है लास्ट में 7 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम फर्दर डिवाइड अब देखना है 3 से, क्योंकि 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो कितना है, 3, ठीक है। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि डिजिट का सम करके देखना है, तो दोनों को ऐड करके देख लो। तो 2 + 7 कितना बन गया, 9।
तो अगर डिजिट का सम 3 पे डिवाइड होता है तो नंबर आपका डेफिनेटली डिवाइड होगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा। आप 3 से डिवाइड करेंगे तो पहला डिजिट 3 से छोटा है, तो उसके बाद हम 2 डिजिट इकट्ठे ले सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हम जितने मर्जी डिजिट को ले सकते हैं। तो 3 के टेबल में स्लाइस कितने पे आएगा? 9 पे आएगा, ठीक है। उसके बाद 3 के टेबल में 9 कितने पे आएगा? 3 पे आएगा, ठीक है। अब 3 के टेबल में 3 कितने पे आएगा? 1 पे आएगा। अगर फर्दर जाना है एक स्टेप और, तो 1 के टेबल में कितने पे आएगा? 1 पे आएगा, ठीक है। तो ये बच्चे करते हैं ऐसा, बड़े जो है यहाँ पे भी रुक सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे इस चीज को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम जो है डे 5 जो हम लेके आएंगे, तो उसमें हम आपको 2 से लेके 10 तक के जो डिविजिबिलिटी रूल है वो करवाएंगे। उससे नेक्स्ट जो वीडियो हम लेके आएंगे उसमें आपको 11 से लेके 20 तक के जो डिविजिबिलिटी रूल है वो आपको करवाएंगे। तो अगर आपको इतने भी आते हैं तो उससे भी जो है आपका मैथ में स्टार्टिंग आप कर सकते हो, मैथ में आप जो है चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हो, वो चीज़ आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपको गलतियां बताई हैं, बच्चे क्या क्या गलतियां करते हैं, उन चीज़ों को ठीक कैसे करना है। और इससे ज़्यादा डिटेल में तो मुझे लगता है भी हाँ कोई भी चीज़ एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी चीज़ आपको इसमें नहीं समझ में आई, या फिर आपकी कोई और प्रॉब्लम है प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड, तो उस चीज़ को आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो का डे 5 होगा उसमें हम हमारा जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको लेकर आएंगे, 2 से लेकर 10 तक का जो डिविजिबिलिटी रूल है। तो आज का हमारा टॉपिक था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, तो इसके जो फैक्टर हैं वो आपको कमेंट करके बताने हैं कि इसके फैक्टर जो है क्या बनेंगे। 91, ठीक है। तो 91 के फैक्टर आपको कमेंट करके बताने हैं कि 91 के जो फैक्टर हैं वो क्या होंगे, ठीक है। अगर आपको मेथड समझ में आया है तो आप कमेंट करके बताएं इस चीज़ को। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।